हजरत सैयदना यजीद बिन मैसरा, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे, कहते हैं, हमसे पहले पहले राष्ट्रों में एक व्यक्ति था जिसने बहुत धन और संपत्ति जमा की थी। उसके कई बच्चे थे। उन्हें तरह तरह के वरदान मिले। वह धनी होते हुए भी अत्यंत कंजूस था। वह अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च नहीं करेगा। हमेशा किसी तरह अपनी दौलत बढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। जब उसने बहुत सारी दौलत जमा कर ली तो उसने खुद से कहा, अब मैं एक बहुत ही शानदार जीवन जीऊंगा। इसलिए वह अपने परिवार के साथ विलासिता में रहने लगा। कई सेवक सदा हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते थे। उद्देश्य, वह इन सांसारिक सुख सुविधाओं में इतना मग्न था कि वह अपनी मृत्यु को पूरी तरह भूल गया। एक दिन हजरत सैयद अजरेल उन्हें शांति मिले भिखारी के रूप में उनके घर आए और दरवाजा खटखटाया। दास तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपने सामने एक गरीब आदमी पाया। उसने उससे पूछा, फिर वह यहाँ क्यों आया है? मलिक आलमुत, उसे शांति मिले, ने उत्तर दिया, जाओ, अपने स्वामी को बाहर भेजो। मैं उससे निपट रहा हूँ। अपनी परी से झूठ बोलो। नौकरों ने झूठ बोला और कहा, वे तुम्हारे जैसे एक गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए बाहर गए हैं। हजरत सैयदुना मलिक आलमुत, उन पर शांति हो, ने यह सुना और चले गए। कुछ देर बाद वह फिर आया और दरवाजा खटखटाया। जब दास बाहर आए तो उसने उनसे कहा, जा और अपने स्वामी से कह, मैं मृत्यु का राजा हूँ, उसको शांति मिले। जब अमीर आदमी ने यह सुना तो वह बहुत डर गया और अपने दासों से कहा, जाओ और उनसे बहुत धीरे से बात करो। खुदाम ने बाहर आकर हजरत सैयदुना मलिक आलमुत से कहा, शांति उस पर हो, आप हमारे स्वामी के बजाय किसी और की आत्मा ले लो और उसे रिहा कर दो, अल्लाह आपका भला करे। हजरत सैयदना मलिक आलमुत, उन पर शांति हो, ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर मलिक आलमुत, उन पर शांति हो, अंदर गए और इस अमीर आदमी से कहा, तुम जो करना चाहते हो वह करो, मैं तुम्हारी आत्मा पर कब्जा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। यह सुनकर परिवार के सभी लोग चीख पड़े और रोने लगे। उस व्यक्ति ने अपने परिवार और दासों से कहा, सोने और चांदी से भरे ताबूत और ताबूत को खोलो और मेरी सारी दौलत मेरे सामने ले आना। तुरंत आज्ञा मानी गई और सारा धन उसके पांवों के पास ढेर हो गया। वह व्यक्ति सोने चांदी के ढेर के पास आया और बोला, हे अपमानित और निकृष्टतम धन, तुम पर धिक्कार है। तुम वही हो जिसने मुझे सर्वशक्तिमान प्रभु की याद से बेखबर रखा। आप ही हैं जिन्होंने मुझे भविष्य की तैयारी करने से रोका। मल का जवाब, यह सुनने के बाद उसने उससे कहा,
तो मुझे दोष मत दो। क्या यह वही नहीं है जो दुनियावी लोगों की नजर में तुच्छ था? मैंने आपका सम्मान किया है। मेरे कारण ही तुम राजाओं के दरबार में पहुँचे, नहीं तो वहाँ गरीब और अच्छे लोग न पहुँच पाते। मेरे कारण ही तुम्हारा विवाह राजकुमारियों और रईसों से हुआ, नहीं तो गरीब लोग उनसे कहाँ शादी कर सकते हैं? अब यह तेरा दुर्भाग्य है कि तूने मुझे कुकर्मों में लगा दिया। अगर तुमने मुझे अल्लाह ताला के कामों में लगा दिया होता तो यह अपमान तुम्हारा नसीब न होता। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अच्छे कामों में बर्बाद मत करो? आज के समय में नहीं, बल्कि आप अधिक दोष और अभिशाप के पात्र हैं। हे आदम के पुत्र, वास्तव में मैं और तुम दोनों मिट्टी से पैदा हुए हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो अच्छाई के रास्ते पर हैं और कई पापों में डूबे हुए हैं। इमाम इब्न जूजी, अल्लाह उस पर दया कर सकता है, कहते हैं, यह ऐसा है जैसे कि धन सभी से एक ही तरह से बात करता है। इसलिए धन की बुराइयों से बचें और इसे नेक कामों में खर्च करें।